स्टाफगण तथा उपस्थित सभी महानुभाव, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग सभी लोगों को हम तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। ये तो हर आदमी जानता है कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, लेकिन उसके बारे में हम तो संक्षिप्त में बताएंगे, उसको प्रकाश डालेंगे। उससे पहले थोड़ी सी मुझे ये क्या स्वतंत्रता दिवस का शेर शायरी कर दें। खाए शुष्क रोटी जो आज़ादी से रहकर, खाए शुष्क रोटी जो आज़ादी से रहकर, वो भी है गुलामी के हलवे से बेहतर, वो भी है गुलामी के हलवे से बेहतर। हम अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, हम अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते, सर झुका सकते नहीं। जो भरा नहीं है भाव से, बहते जिसमें रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वतन की आबरू को लुटने नहीं देंगे, वतन की आबरू को लुटने नहीं गए, मिटेंगे खुद तुझे मिटने नहीं देंगे, लिखेंगे खून से इतिहास इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे, लिखेंगे खून से इतिहास इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। मेरे दोस्तों, आज से लगभग 77 साल पहले मेरा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज़ों का गुलाम था। ये सब ऐसा कि सब लोग जानते हैं। उस गुलामी में हिंदुस्तानियों का क्या हसर था। हम लोग जहाँ ये सभा सोसाइटी करके बोल रहे हैं, हमारे जुबान पर प्रतिबंध लगा हो जाता है। कोई 10 आदमी एक साथ खड़ा नहीं हो सकते थे, न कुछ बोल सकते थे। आज हम लोकतंत्र हैं, खुले सरकार को गाली दे रहे, ऐसा उस समय नहीं था। ब्रिटिश गुलामी के खिलाफ एक शब्द नहीं कोई बोल पाता था। हमारे देश के लोगों को कैसे चक्कियों में चलाया जाता। आपने क्रांति पिक्चर तो देखी होगी। पानी के तरसते थे, लेकिन एक घूंट पानी नहीं पिलाया जाता था, काम भरपूर करवाया जाता था। यहाँ का माल विदेश जाता था, यहाँ का माल विदेश जाता था, बदले में पैसे यहाँ कम दिया जाता था। यहाँ तक कि यहाँ के देश से कीमती जो कोहिनूर हीरा था, वो भी अंग्रेजों ने लूट के अपने देश में वतन दे गए। स्वतंत्रता अगर महत्व पूछना है तो पिंजड़े में बंद पक्षी तो पूछिए, उड़ने की हमारा अभिलाषा है लेकिन उड़ नहीं सकती। उस बंद जेलों में कैदियों से पूछिए स्वतंत्रता का महत्व क्या होता है। उनका वो भी स्वतंत्र हवा में, खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, घूम नहीं सकते क्योंकि गुलाम है। गुलामी क्या चीज़ है। हमारे 1600वीं ईस्वी में हिंदुस्तान में सबसे पहले अंग्रेजों ने कदम रखा। उस समय दिल्ली के शासक अकबर हुआ करते थे, सम्राट अकबर हुआ करते थे। 1600वीं ईस्वी में एक अंग्रेज पानी के जहाज से हिंदुस्तान आया। उसने देखा भारत तो बड़ा समृद्ध है, हर चीज़ से भरा पूरा है, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। और उस समय उसमें विश्व युद्ध चल रहा था, वहाँ एक दूसरे को मारो लूटपाट चल रही थी। ब्रिटेन, फ्रांस सब आपस में लड़े जा रहे थे। फिर उन्होंने वहाँ की रानी एलिजाबेथ थी, उनसे कहा कर उन्होंने कम से कम 200 अंग्रेज़ों के यहाँ लाया। और 200 जब अंग्रेज हिंदुस्तान में दाखिल हो गए, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी बना लिया, अपनी एक कंपनी खोल दिए। और धीरे 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 करते करते इन्होंने वोट डालो और राजनीति करो। उन्होंने हिंदुस्तान हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ा करके, एक राजा को दूसरे राजा को आपस में लड़ा करके, जैसे सिराजुद्दौला आपने सुना होगा, प्लासी का युद्ध सुना होगा। उनके बाद 10-12 हज़ार फौज थी, अंग्रेजों के बाद 300 फौज थी, लेकिन 300 फौज पर काबिज हुए। क्यों? उन्होंने सेनापति को खरीद लिया, हम तुम्हें यहाँ के राजा बना देंगे, तुम मेरे तरफ से हो जा। उन्होंने अपने पूरे सेना को लड़ने के लिए आर्डर नहीं दिया, बिना मारे मर गए वो। तो ऐसे चाल चले अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे आके। 1857 में हिंदुस्तान आज़ाद होने के लिए पूरे देश के लोगों ने कमर कस ली थी, हम इस समय आज़ाद होके ही रहेंगे। उस समय दिल्ली के शासक थे बहादुर शाह जफर। उनके नेतृत्व में जगह जगह इशारों से लिख के, आज जो टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से खबर दी जाती है, ऐसा नहीं था। इशारे से खबर दी जाती है, तो इस फलाने तारीख को यहाँ पे हम आंदोलन करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे, इशारे से दी जाती थी। लेकिन वो भी असफल रहा। बहादुर शाह जफर के दोनों लड़कियों को कैद कर रंगून भेजा गया। बहादुर शाह जफर से एक अंग्रेज अफसर ने तंज कसा था, दम दमे में दम नहीं और खैर मांगे जान की, दम दमे में दम नहीं और खैर मांगे जान की, अरे जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने, एक हिंदुस्तानी शासक ने इतनी माकूल जवाब दिया था
काजियों में वो रहेगी जब तक ईमान की, काजियों में वो रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देश हिंदुस्तान की, तख्त लंदन तक चलेगी भी देश हिंदुस्तान की। अंग्रेजों हम कितना इतिहास बताएं, बहुत लंबा टाइम लगेगा। 2-4 हमने कांड बताए दे रहा हूँ, जैसे जलियांवाला कांड, गोरखपुर चौरी चौरा कांड और खोखरी काकोरी कांड। 13 अप्रैल 1919 को आप लोग जगह कोई क्या हुआ कि अमृतसर गया और देखा होगा, गोल्डन टेम्पल से ठीक थी, यहाँ से मुश्किल राजा में जितना दूर जलियांवाला बाग है, चारों तरफ से दीवार थी। उस बाग में कोई बड़ा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं हो रहा था। 13 अप्रैल को बैसाखी पर्व मनाया जा रहा था, लेकिन हमारे ही लोग, हमारे अंग्रेज कोई ऐसे जो आपने मतभेद देने वाले अंग्रेज के पिट्ठू हुआ करते थे, थोड़ी सी लालच में अपने लोग को मरवा देते थे। जाके अंग्रेज अफसर को उसमें जनरल डायर उससे सूचना दे दी कि वहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है और आप अंग्रेजों को विदेश भगाने के साथ ही चली जा रहे हैं। उसने चारों तरफ से घेर लिया, उतना सकरा रास्ता था कि लोग भाग नहीं पाते, गोली का ऑर्डर दे दिया, कुछ दीवार पर चढ़े, वहाँ मारे गए, बाकी लोग कुएं में कूद कर अपनी जान बचाई। लेकिन इतनी बर्बरता से गोली चलवाया। अंग्रेजी हुकूमत ने 384 लोग मारने की दावा किया था और 900 लोग जख्मी होने के, जबकि हिंदुस्तानी पत्रकार ने तो 1500 मरने के 1600 जख्मी होने के दावे किए थे। 4 फरवरी 1922 गोरखपुर देवरिया के बीच में चौरी चौरा 25 किलोमीटर चौरी चौरा थाना था, आदियो थाना है, वहाँ पर आंदोलन चल रहा था। उसमें 2 दल था, एक गरम दल एक नरम दल। गांधी